हरे कृष्णा। जय शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। आज बहुत ही पावन तिथि है। इस पावन तिथि में उनको याद करना चाहिए कि गुरु विष्णु भगवान तीनों स्मरण तीनों को याद करना चाहिए, क्योंकि आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी का आविर्भाव तिथि है। जहाँ हम वैष्णव को याद करेंगे वो हमें कृपा करेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन्होंने हरिनाम जो हम करते हैं इन्होंने लाया, जिनकी कृपा से हम अभी हरिनाम जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते हैं। इन्होंने 100 करोड़ नाम यज्ञ करने के बाद महाप्रभु ने उनको दर्शन दिया और उन्होंने ऐसा हरिनाम किया और आप सोच भी नहीं सकते। 100 करोड़ नाम यज्ञ करने में उनको 10 साल लग गए और सोच भी नहीं सकते। और वो कैसे गोग्रास से भोजन करते थे, जैसे हमारे गौ माता भोजन करते उसी प्रकार वो 3 ग्रास ले ऐसे करके मुंह हाथ ऐसे बाजू पीछे ऐसे करके भोजन करते 3 ग्रास। उसके बाद ऐसे दिन चलते थे, 10 साल तक उन्होंने हरिनाम किया। फिर महाप्रभु ने उनको दर्शन दिया। उन्होंने बोला जाओ तुम प्रचार करो। उन्होंने बोला प्रभु मैं प्रचार कैसे करूं, ना मेरे पास धन है ना मेरे पास जन है, मैं कैसे करूं, आप कृपा करें। तो महाप्रभु ने बोला कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगा। तो महाप्रभु कृपा से देखो अभी विश्व में पूरा हरिनाम कीर्तन सब कुछ चल रहा है। और वो क्या है, हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद जी की कृपा है, इसलिए उनको याद करना चाहिए। इन्होंने दिखाया कि भगवान की जो भोग के बिना हमें कोई वस्तु ग्रहण नहीं करना चाहिए। उनकी पिता शिल भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बार क्या उन्होंने मार्केट से आम लेके आए थे। आम देखने में बहुत सुंदर लगता है ना, लाल पीला, देखने में लगता है कि मैं कुछ खाऊं, इसको भोजन करूं। मगर उन्होंने बाल्यकाल में उनका नाम था बिमला प्रसाद। तो उन बिमला प्रसाद ने क्या किया, उन्होंने एक आम को लेके खाने की इच्छा हुआ। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा ऐसे नहीं खाते, ये भगवान को भोग लगेगा उसके बाद खाना चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने अपने अंदर में एक दृढ़ता एक विश्वास उन्होंने रखा कि आज के बाद मैं कभी आम मैं ग्रहण नहीं करूँगा। उसके बाद उन्होंने आम कभी छुआ तक भी नहीं। वही हम लोग जो सुनते हैं वेद व्यास जी और सुखदेव गोस्वामी की कथा सुनते हैं। उन्होंने वेद व्यास जी की जो पुत्र है सुखदेव गोस्वामी जब प्रकट हुए इस धरातल में, तो वो जब जाने लगे तो कहीं नारियां स्नान कर रहे थे नग्न अवस्था में। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी जवान 16 साल की उम्र लड़का वो जा रहे, और जो नारी लोग उन्होंने अपने वस्त्र का ध्यान नहीं रखा। जब वेद व्यास जी उनके सामने से गुजर रहे थे, उन्होंने साथ के साथ उन्होंने अपने वस्त्र का ध्यान रखा। और वेद व्यास जी सामने गए, तुमने मेरे को देख के ऐसा क्यों किया, मेरा छोटा बच्चा जो युवक है उनको तो कैसा नहीं किया, क्योंकि वो उनको पता ही नहीं है स्त्री कौन है पुरुष कौन है। उसी परंपरा से हम आए हैं, जो हमारी शिल भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद जी की जो है उनकी जीवन कथा ऐसा है। उन्होंने आगरतला में एक राजा के महल में उनकी सेवा थे कुछ। तो उनकी जो राजा की 2 कन्या थी, एक बड़ी कन्या है छोटी कन्या। बड़ी कन्या क्या हुआ, एक दिन बाथरूम वो खुला हुआ है और वो स्नान कर रही है। तो उसी समय उनकी छोटी बहन कहने लगी कि बहन तू क्या कर रही है, अभी तक बिमला प्रसाद इधर घूम रहा है, उधर आएंगे जाएंगे और तू ऐसे बाथरूम को खोल के नहा रहे। नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई स्त्री है ना पुरुष है। ऐसे हम दिव्य पुरुष जो है जिनको के नारी पुरुष का कोई भेद नहीं है, बस उनको एक ही मात्र क्या है, प्रभु का नाम बोलो हरे कृष्णा। इसलिए इनको याद करना चाहिए। बोलो राधे राधे।